जय श्री राम। राधे राधे। सभी मेरे दर्शकों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं दशहरे की। तो जैसा कि आप जानते हैं, शरद नवरात्रे निकल चुके हैं। माता रानी का आशीर्वाद सबको प्राप्त हुआ और दशहरा निकल चुका है और आगे अब पूर्णिमा आने वाली है। और शरद पूर्णिमा के दिन आप सभी को पता होगा कि पूरे भारत में चंद्र ग्रहण लगने वाला है और इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक राशि पर पड़ना अनिवार्य है, पड़ेगा ही पड़ेगा। किसी को थोड़ा इसका बुरा फल भी मिल सकता है और किसी को बहुत अच्छा बेनिफिट भी होगा। तो मैं 12 राशियों के बारे में चर्चा करूंगा कि किसको क्या बेनिफिट होगा, किसको क्या नुकसान हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि यह ग्रहण पूर्णिमा यानी 28 अक्टूबर की रात्रि और 29 की प्रातःकाल, शनिवार की रात्रि और रविवार की सुबह, यह लगभग ग्रहण 11:30 रात्रि के समय शुरू हो जाएगा। लेकिन इसका जो विशेष प्रभाव है वह 1:05 से शुरू होगा और 2:24 तक लगभग यह ग्रहण समाप्त हो जाएगा। 1-1.5 घंटे का जो यह ग्रहण चलेगा, उसके बीच में ही जो है प्रत्येक राशि को इसकी जो है इसका बेनिफिट या इसका कोई नुकसान हो सकता है। और कभी भी जब ग्रहण लगता है तो उसके 4 दिन पहले ही व्यक्ति के ऊपर इसका प्रभाव होना शुरू हो जाता है, या फिर ग्रहण लगने के 7 दिन के बीच बीच में इसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में पड़ता होता है। उसको नेगेटिव पॉजिटिव दिखना शुरू हो जाता है। तो आज मैं आपको यह बताऊंगा राशि वाइज कि आपको क्या लॉस हो सकता है और आप क्या प्राप्त कर सकते हैं इस ग्रहण के लगने से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के जो प्रथम भाव में लगन में ही यह ग्रहण लग रहा है, चंद्र ग्रहण, क्योंकि चंद्रमा इस दिन मेष राशि में होंगे और राहु जो है इनको ग्रहण लगाएंगे। तो मेष राशि में ग्रहण लगने से क्या होगा, व्यक्ति के एकदम से नेचर में परिवर्तन होगा, उसके स्वभाव में परिवर्तन होगा, वह क्रोधी स्वभाव का होना शुरू हो जाएगा और उसकी हेल्थ में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर आएगी। मानसिक तनाव रहेगा, क्योंकि लगन हमारा मन है, लगन हमारा व्यक्तित्व है, शरीर है। यदि लगन में ग्रहण लगेगा, चंद्र ग्रहण लगेगा, तो इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि आपकी बॉडी के ऊपर इसका प्रभाव बहुत पड़ेगा। तो आप ध्यान रखें और हो सके तो जो मेष राशि वाले जातक हैं वह गुड़ किसी धार्मिक स्थान में जरूर दान करें। और दान कैसे करना है, जिस दिन ग्रहण हो उस दिन रात्रि के समय थोड़ा गुड़ निकाल करके अपने आसपास कहीं भी रख लें और प्रातःकाल नहा धो करके जब ग्रहण समाप्ति हो जाएगी उसके बाद आप किसी भी मंदिर में, हनुमान जी, भोलेनाथ के मंदिर में उसको अर्पित करके आ जाएं या गाय को खिला करके आ जाएं। इससे क्या होगा, आपको इस ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। अगली राशि समझते हैं वृष राशि। वृष राशि वालों के लिए यह जो चंद्र ग्रहण है इसका प्रभाव 12वें भाव में, 12वां भाव मित्र होता है व्यय का, विदेश यात्रा का और हॉस्पिटल, दवाइयाँ। तो कहने का भाव यह है, जब ग्रहण लगता है तो उस भाव का नुकसान करता ही करता है, कहीं अच्छा भी करता है। तो जो विदेश जाने वाले हैं उनके लिए विदेश जाने का अच्छा मौका आप उनको मिलेगा, अवसर प्राप्त होंगे। लेकिन कहीं पर किसी की हेल्थ इश्यूज किसी को रहते हैं तो वहाँ पर अचानक ग्रहण के बाद कोई ऐसी स्थिति बन सकती है कि हॉस्पिटल तक जाना पड़ सकता है और दवाइयाँ शुरू हो सकती हैं, टेस्ट वगैरह हो सकते हैं और खर्चे इस ग्रहण के दौरान जरूर होंगे, चाहे वो खर्चे आपके बाहर जाने के लिए हों या कहीं पे हॉस्पिटल वगैरह में आने जाने के, चक्कर लगने के उसमें विषय में आपके खर्चा हो जाए। यानी खर्चा किसी न किसी तरह से आपका जरूर होगा, मनी वेस्ट जरूर होगी। तो ये है वृष राशि के बारे में। तो वृष राशि वालों को क्या करना चाहिए, वृष राशि पर यदि चंद्र 12वें भाव में यदि आपके ग्रहण लगा हुआ है तो इसमें 1200 ग्राम बताशे, बताशे कहते हैं जो चीनी के बने होते हैं, 1200 ग्राम उनको लेकर के आएँ, गोल गोल वाइट कलर के। तो उनको ले जा करके रात के समय, ग्रहण के समय अपने पास रखें और प्रातःकाल उसको अपने हाथों से नहा धो करके चाहे गाय को खिला दें या फिर किसी मंदिर में जा कर के आप उसको भेंट कर दें। तो आपको इसका बुरे
असर से, इसके बुरे प्रभाव से आप बच जाएंगे, जो वृष राशि वाले। अगली बात करते हैं मिथुन राशि। तो मिथुन राशि के लाभ भाव में यह ग्रहण है। लाभ भाव में क्योंकि इनकी मेष राशि आती है, वहीं पर चंद्र ग्रहण लगा हुआ है। लाभ भाव का मतलब होता है डिजायर, जहाँ पर इच्छाओं का घर होता है, जो हमें प्रॉफिट देता है, जो हमारी इच्छाओं को पूर्ण करता है। तो मिथुन राशि वालों के लिए ये मान के चले बहुत ही अच्छा समय है। इस ग्रहण का इनको पूर्ण फल, अच्छा फल मिलना श्योर है, क्योंकि लाभ भाव में कोई भी ग्रहण लगे, कुछ भी हो, तो ये मान के चलें कि उनके लिए एक अच्छे अवसर उनको ग्रहण के कारण प्राप्त होंगे। उनकी इच्छाएं पूर्ण होंगी, उनको अचानक से प्रॉफिट होगा अपने व्यापार में, अचानक से धन की वृद्धि होगी। यह सब यानी अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो 11वें भाव के लिए थोड़ा बहुत वैसे अपनी खुशी से, प्रसन्नता से गाय को हरा चारा जरूर डालें। अगली बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि वालों के लिए 10th भाव, 10th भाव यानी कैरियर का भाव में, इस भाव में जो है इस ग्रहण का प्रभाव देखा जाएगा। तो कैरियर में कोई अचानक कोई बॉस से, यदि आप जॉब करते हैं, नौकरी सर्विस करते हैं, तो बॉस के साथ कोई तनाव हो सकता है, कोई झगड़ा हो सकता है, कोई कलह हो सकता है, या अचानक से जॉब में आपका एकदम से मन खराब हो सकता है आप उस जॉब को लीव कर दें, या व्यापार में चेंज करने की सोचें। तो ऐसा आपके कुंडली, आपकी राशि बता रही है। तो आप इससे थोड़ा सावधान रहें, 1-2 हफ्ते पेशेंस रखें। यदि आपके मन में ऐसी कोई बात आती है तो आप थोड़ा पेशेंस रखें। तो ये समय जब निकल जाएगा, ग्रहण का प्रभाव भी खत्म हो जाता है। दान के लिए बताता हूँ, कर्क राशि वाले 10वें भाव में आपके ग्रहण लगा हुआ। 10वां भाव कर्म का होता है, जहाँ पर हम व्यापार आदि करते हैं, कर्म करते हैं, कर्म से रोजी रोटी कमाते हैं। तो ऐसे में आपको भोलेनाथ महादेव को गुड़ से बने हुए चावल आपको थोड़े से प्रसाद लगा करके, कहीं भी कोई गरीब व्यक्ति होंगे, कोई भक्त लोग होंगे, उनको बांट देना है। तो यह आपको अगले दिन, वैसे ज़्यादा अच्छा यही रहेगा कि जो भी ग्रहण का सामान होता है आप कोशिश करें या तो मंदिर में रख करके आ जाएं, या फिर उसको गाय को खिला दें, तो यह सबसे श्रेष्ठ रहता है। अगली बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए देखा जाए तो यह ग्रहण भाग्य भाव में है। तो भाग्य में अचानक से अड़चन आना, कोई बनता बनता काम बिगड़ जाना, कोई उनको ऐसा लगता है कि मेरा यह काम बनने वाला है, तो वहाँ पर उनके कोई रुकावट आ सकती है। 99% चांस है कि कोई काम में रुकावट आ जाना, अचानक से क्रोध पैदा होना, उत्पन्न होना, क्रोधी स्वभाव हो जाना, जल्दी गुस्सा आना, और धर्म के प्रति जो आस्था है उससे थोड़ा मन मुटाव हो जाना, या जैसे आप कोई पुस्तकें वगैरह पढ़ते हैं, धार्मिक काम करते हैं, कोई माला जपते हैं, तो आपका अचानक से ऐसा मन होगा कि मैं सब कुछ छोड़ दूँ। आपका थोड़ा मन दूर भागेगा धर्म से। तो इसके लिए आपको धार्मिक स्थान में आपको मीठे चावल पीले रंग के वो बना करके अपने पास रात्रि के समय रखने हैं, और प्रातः काल आपको वह चावल गाय को खिला देने हैं, और धार्मिक स्थान में माथा जरूर टेक करके आना है। इससे आपका जो 9वें भाव में जो आपका ग्रहण का प्रभाव होगा वह आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, या पड़ेगा तो सिर्फ 1-2% पड़ेगा, ज़्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि दान पुण्य करने से हमारे जो कर्म अच्छे होते हैं और बुरे प्रभाव जो है नष्ट होना शुरू हो जाता है। अब हम बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि का जो यह ग्रहण है, ये अष्टम भाव, अष्टम भाव देखो मित्रों अच्छा नहीं माना जाता। कई तरीके से देखा जाए तो बहुत अच्छा भी होता है, क्योंकि ये अष्टम भाव व्यक्ति को साइंटिस्ट तक बनाता है। अष्टम भाव से व्यक्ति तंत्र मंत्र विद्या को सीखता होता है, गूढ़ रहस्यों को जानता है। लेकिन अष्टम भाव में जब चंद्र ग्रहण लगे तो अष्टम भाव होता है मृत्यु का, कष्टों का। तो ऐसे में आपको एक चीज़ का मैं यहाँ पर सलाह दूंगा कि आप कोई गाड़ी वगैरह चलाते हैं, इन बिटवीन 1-2 हफ्ते तो अपना थोड़ा ध्यान से चलाएं, और हो सके तो संकट मोचन हनुमान जी का पाठ जरूर करें जिस दिन ग्रहण होगा रात्रि के समय। और अगले दिन हनुमान चालीसा की 11 पुस्तकें आप मंदिर में जरूर भेंट करें। ग्रहण समाप्त होने के बाद नहा धो करके आप मंदिर जाएं हनुमान जी के, वहाँ पर 11 हनुमान चालीसा आप भेंट करें, रख करके आ जाएं, जिसको भक्त लोग पढ़ेंगे तो आपके जो कष्टों का निवारण हो जाएगा। इसके अलावा अष्टम भाव में जब राहु चंद्र को ग्रहण लगा रहे होते हैं, तो ऐसे में
हो सके तो जिस दिन चंद्र ग्रहण होगा, यानी 28 तारीख को संध्या के समय 5-6 बजे के आसपास, आप जौ को दूध में भिगो करके अपने सिर से घुमा करके उसको विसर्जन जरूर करें, जल प्रवाह कराएं। इससे भी आपके जीवन में जो कष्ट आने वाला है उस कष्टों से आपको निजात मिलेगी। तो कन्या राशि का मैंने यह बताया है। अब हम बात करते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि के सप्तम भाव में जो है यह ग्रहण होगा। सप्तम भाव होता है पार्टनरशिप का, सप्तम भाव होता है जीवन साथी का। सप्तम भाव में जब यह ग्रहण लगता है तो पार्टनरशिप में जो भी व्यक्ति होता है उसके साथ कोई मनमुटाव होता है, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कोई हेर फेर के मामले में किसी बात में वाद विवाद होता है। और जो व्यक्ति लाइफ पार्टनर के साथ कभी कभी मनमुटाव रहता है, तो ऐसे में ग्रहण के बाद बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है कि आपका अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी कोई ना कोई विवाद जरूर होगा। तो ऐसी संभावना बनती है। तो इसके लिए आपको गाय को अपने वजन के बराबर हरा चारा जरूर डालना है, चाहे तो ग्रहण वाले दिन डाल दें या फिर ग्रहण से अगले दिन आप थोड़ी मिश्री को, धागे वाली मिश्री को कूट करके, पीस करके उसको दही में मिला करके उसको गाय के आगे जरूर डालें। इससे जो आपका प्रभाव जो है ग्रहण का वह आपको नहीं दिखेगा ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी वाद विवाद होने के चांस लग रहे हैं तुला राशि वालों के लिए। लेकिन और कई मामलों में, व्यापार में, बिजनेस में काफ़ी अच्छे योग बनते हैं। लेकिन सिर्फ अपने पार्टनर के साथ और जो बिजनेस पार्टनर है उनके साथ थोड़ा आपको मनमुटाव होने से बचना है, क्योंकि यही मनमुटाव आगे आके एक बड़ा रूप धारण कर लेता है। इसलिए मैं आपको ये चीज़ें सलाह दूंगा कि जितना हो सके वाद विवाद से बचें। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। तो वृश्चिक राशि की जो ग्रहण लग रहा है यह छठे भाव में है। छठा भाव जो है रोग होता है, रोग, ऋण, शत्रु। तो यहाँ पर आपको वैसे तो जब राहु यहाँ पर ग्रहण लगाता है चंद्रमा को, थोड़े मानसिक तनाव जरूर देता है, लेकिन आपके शत्रुओं का दमन करता है। शत्रु जितने भी आपके होंगे वह आपसे परास्त होंगे। यदि आप कोई आपके साथ शत्रुता कर रहा है, कोई आपको नुकसान करने की कोशिश कर रहा है, तो आपका इन मामलों में आपका बचाव रहेगा। उपाय के लिए मैं आपको यह कहूँगा कि आप जौ को पक्षियों को जरूर डालें, यानी रात्रि में अपने पास रखें, ग्रहण वाले दिन अगले दिन उसको पक्षियों को जरूर डाल दें। इससे जो आपको बहुत राहु के प्रभाव से निजात मिले, क्योंकि राहु अगर कहीं अच्छा कर रहा होता है तो उसकी प्रकृति है तो कहीं ना कुछ थोड़ा बुरा भी जरूर करता है, क्योंकि छठे भाव से वह 12वें भाव को देखता है, जो 12वां भाव कोर्ट कचहरी का भी होता है, पुलिस का चक्कर भी होता है। तो इन विवादों से, किसी विवाद से बच करके रहें। बाकी तकरीबन सारा कुछ सही है। जो मैंने आपको दान बताया है वह दान जरूर करें, आपको लाभ होगा। वृश्चिक के बाद आती है धनु राशि। तो धनु राशि में पंचम भाव यानी संतान, विद्या, इस भाव में जो है यह ग्रहण होगा। पंचम भाव में जब ग्रहण लगता है तो अचानक से आपका जो विद्यार्थी हैं उनका विद्या में मन नहीं लगेगा, या उनको होगा कोई वो फैसला गलत ले सकते हैं, कोई डिसीजन, कोई आगे कोई कोर्स करना है, कोई हाई स्टडी करनी है, तो उसमें आपका कोई ना कोई नुकसान, यानी आप कुछ गलत सोच करके, कुछ गलत डिसीजन ले करके अपना वह समय खराब कर सकते हैं। और जिनकी कोई प्रेग्नेंट है तो प्रेग्नेंट में आपको विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि जब यहाँ पर पंचम भाव में ग्रहण लगता है राशि के अकॉर्डिंग, तो थोड़ी डिलीवरी के टाइम या प्रेगनेंसी के टाइम आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। कोशिश करें शाम को 4 बजे के बाद, यदि आप गर्भवती हैं, कोई महिला है, आप देख रहे हैं मेरे इस वीडियो को, तो 5 बजे 28 तारीख की शाम के समय के लेकर के अगले दिन तक आप चंद्र की छाया में, यानी बाहर ना निकलें तो बहुत अच्छा है। वैसे भी तकरीबन सभी, मैं जितनी भी गर्भवती प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके लिए यही कहूँगा कि ग्रहण का प्रभाव बहुत ज़्यादा तेज होता है, तो आप जितना हो सके चंद्र की छाया के नीचे ना आए, यानी शाम से ही 4 बजे 5 बजे के बाद आपको नहीं आना, क्योंकि उस टाइम भी ग्रहण का प्रभाव बहुत अधिक होता है। तो यह मैं आपको कहूँगा धनु राशि वालों को। धनु के बाद आती है मकर। मकर राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव में जो है इसका ग्रहण का प्रभाव होगा। चतुर्थ भाव जो होता है माता का, सुख का, भूमि का, इन चीज़ों का होता है। जब इस जगह पे ग्रहण लगते हैं आप समझ सकते हैं सुखों में कमी आना, कोई भूमि का लेन देन काम बनना हो तो उसमें डिले हो जाना, या कहीं पे धोखा हो जाना, माता की अचानक से तबीयत खराब हो जानी, जन्म देने वाली जो माता होती है उनकी तबीयत खराब हो जानी।
तो यहाँ पर आपको चतुर्थ भाव के उपाय करने होंगे। यहाँ पर आपको चंद्रमा के लिए कच्चा दूध और राहु के लिए जौ, दोनों चीज़ें रात को अपने पास रखें और प्रातःकाल उसको मंदिर में रख करके आ जाएं। इससे क्या होगा, चंद्र और राहु का बुरा प्रभाव चतुर्थ भाव में नहीं पड़ेगा। यदि पढ़ना होगा तो नाम मात्र पड़ेगा, जिसका आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कोई भी उपाय मैं साथ में बता रहा हूँ तो इसको जरूर करें, अवश्य लाभ होगा। मकर के बाद कुंभ। कुंभ में जो है थर्ड हाउस में तीसरा भाव होता है पराक्रम का, छोटे भाई बहनों का, छोटी यात्राओं का। तो आपकी यात्रा में कोई अचानक आपको कष्ट आ सकता है, तो यात्रा करने से बचें इन दिनों। एक आध हफ्ता आपको कोई यात्रा करनी है तो उन यात्राओं से बचें। उसके अलावा मैं उपाय भी बताऊंगा। और छोटे भाई बहनों से विवाद से बचें। पराक्रम में आपके पराक्रम के करने के बाद भी आपको रिजल्ट ना मिले तो निराश ना होना, क्योंकि ग्रहण का प्रभाव होता है। आप अपने पराक्रम को निरंतर रखें, जिससे आपको लाभ आगे आके होगा। अब करना क्या है, आपने करना यह है, थर्ड भाव में जब ऐसी कोई स्थिति बनती है, ग्रहण का योग बनता है, तो ऐसे में 3 मंदिरों में जाएं। 3 जगह मंदिर होंगे, जैसे एक मंदिर कहीं है, दूसरा मंदिर कहीं है, तीसरा मंदिर कहीं है। तो वहाँ तीनों मंदिरों में जा करके आप जो भी भोलेनाथ या दुर्गा माता एक जट्टा वाला नारियल जरूर अर्पित करके आएँ, जिससे आपका यह जो दोष है समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे मीन राशि के बारे में। तो मीन राशि के द्वितीय भाव यानी सेकंड हाउस, जो कि हमारा कुटुंब का होता है, धन का होता है, वाणी का होता है, तो आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना होगा। हो सकता है आपकी वाणी के कारण आपके परिवार में कोई कलह हो जाए, कोई क्लेश हो जाए, कोई विवाद हो जाए। तो ग्रहण से पहले और बाद में इन चीज़ों से आपको बचना है। धन कहीं भी आप अपना लगा रहे हो तो बहुत सोच समझ करके अपने धन को कहीं पर भी लगाएं, अन्यथा कोई हानि हो सकती है। उपाय के लिए हल्दी लेनी है आपको। हल्दी के साथ कच्चा आलू लेना है, 1-2 आलू, उसको अपने तकिए के पास, सिराने के पास रखें या अपने पास रखें ग्रहण वाले दिन। अगले दिन उसको मंदिर में भेंट कर दें, या फिर उसी आलू के पीस करके उसी हल्दी में लगा करके गाय के आगे डाल दें उसको। तो इससे क्या होगा, आपका नकारात्मक प्रभाव जो ग्रहण का है वो आपके ऊपर नहीं पड़ेगा या नाम मात्र पड़ेगा, जिसका आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपको 12 राशियों के बारे में बताया है। यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि जब भी मैं कोई आगे भविष्य में फ्यूचर में कोई वीडियो डालूं तो आपके पास सबसे पहले वह पहुंचे। तो अभी के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूं। जय जय श्री राधे, नमो नारायण।